Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. So, mathematical concepts जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें पहले मैंने आपको सिखाया पहले दिन even numbers, odd numbers and whole numbers and natural numbers. ये चार मैंने आपको पहले दिन सिखाए. उसके बाद दूसरे दिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाए थे कंसेप्ट ऑफ रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल एंड ट्रायंगल. ये चीजें अब जो आपको यहां पे मैं आज सिखाऊंगा दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस इस पे करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं अब आपको बोलूंगा आज प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है फायदा, लॉस होता है नुकसान. इसमें आपको दो चीजें पहले याद रखनी है. फर्स्ट इज सीपी, सेकंड इज एसपी. सीपी होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है सेलिंग प्राइस. तो सेल करना क्या होता है? बेचना. ठीक है. कॉस्ट होता है किसी की कीमत. तो कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स सीपी होता है कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स कोई चीज जो है अगर आप वो मार्केट से ला रहे हो वो कितने में आपको पड़ रही है, कितने में आप वो खरीद रहे हो. ठीक है. एसपी हुआ सेलिंग प्राइस कि अगर आपके पास कोई चीज है उसको आप बेच रहे हो किसी को, तो उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं. सेल होता है बेचना, तो सेलिंग प्राइस हुआ जब आप किसी चीज को बेचते हो, वहां से जो आपको पैसे मिलते हैं वो सेलिंग प्राइस हुआ. कॉस्ट प्राइस हुआ जो भी चीज आपको जितनी भी कीमत में मिल रही है वो उस चीज का कॉस्ट प्राइस हुआ. कॉस्ट होता है कीमत, तो कॉस्ट प्राइस हुआ जितनी कीमत में आपको कोई चीज मार्केट से मिल रही है. जैसे कि अगर यहां से ही आपको प्रॉफिट और लॉस का निकलता है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वो इन्हीं दो चीजों से आपको पता चल सकता है कि आपको फायदा हो रहा है या आपको घाटा हो रहा है. वहां पे प्रॉफिट हुआ फायदा, लॉस हुआ घाटा. तो सीपी हुआ कॉस्ट प्राइस कि आपको कोई भी चीज मार्केट में से जब आप ला रहे हो वो कितने में पड़ रही है. और एसपी हुआ सेलिंग प्राइस कि अगर आप किसी चीज को बेच रहे हो आप कितने पैसों में, कितने रुपीज में बेच रहे हो. जैसे कि मैं बोलूंगा कि एक चीज अगर आपने खरीदी, ये कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स जितने में आप खरीद रहे हो. सेल हुआ बेचना कि कितने में आप बेच रहे हो. ये आपको खुद का देखना है. जैसे कि कॉस्ट प्राइस हुआ, कॉस्ट हुआ कीमत जितने में आपको कोई चीज वहां से मिल रही है. सेल हुआ आप बेच रहे हो किसी चीज को, जो वहां से पैसे आपको मिल रहे हैं वो उसका सेलिंग प्राइस हुआ. आपने एक चीज 10 रुपए में खरीदी और सेल दैट मीन्स उसी चीज को आपने 12 रुपीज में बेच दिया. ठीक है. एक चीज आपने लाई, कॉस्ट प्राइस हुआ कि कितने में लाई, 10 रुपीज में लाई. उसके बाद सेल उसी चीज को किया आपने क्यों लाया था वो? ताकि आप कुछ कमाना चाहते थे, या आपका कोई किसी और जगह पे दूसरा शॉप है, आपने किसी और शॉप से कोई चीज लाई, होलसेल मार्केट से या जहां से भी आपने लाई, आपको वो 10 रुपए में वो चीज वहां से मिली. कॉस्ट प्राइस उसका 10 रुपीज था, लेकिन जब आपने उसको बेचा आपने उसको 12 रुपीज में बेचा. अगर मैं आपको यहां पे सिंपली एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने 10 रुपीज में कोई चीज लाई, 12 में वही बेच दी, तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो आप बोलोगे हमें फायदा हुआ. तो फायदा कितना हुआ वो भी आपको यहीं से पता चल सकता है. 10 रुपीज में लाई थी चीज, आपने वो बेच दी 12 रुपीज में, आपको फायदा कितना हुआ? 2 रुपीज. 10 में लाया था चीज, 12 में बेच दिया, तो आपको कितना फायदा हुआ? 2 रुपीज. वो कहां से निकलेगा? आप इस सेलिंग प्राइस से माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो आपको सीधे निकल रहा है 12 माइनस 10. सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, हमको निकलेगा कि फायदा कितना था. यहां पे आप लिखोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 12 माइनस 10 ये हुआ 2. तो आपको क्या दिया था? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. लेकिन अब ये अलग अलग होता है. प्रॉफिट जो है वो आपको कब होता है और जो लॉस होता है वो कब होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए.
आप कोई चीज ला रहे हो, आपने पैसे दिए, आप कोई चीज बेच रहे हो, आपको पैसे मिलेंगे। तो जब आप का सेलिंग प्राइस जो है, जो आप बेच रहे हो, जितनी रेट में बेच रहे हो, अगर वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको फायदा होगा। जब आप कोई चीज बेचोगे, अगर ज्यादा रेट में बेच रहे हो, जितने रेट में वो आपको मिला है वहां से उससे ज्यादा रेट में बेच रहे हो, तो आपको फायदा होगा। अगर आप वो उससे कम रेट में बेचोगे जितने में आपको मिला, जैसे आपको अगर 10 रुपीज में मिला था, अगर आप वो 8 रुपीज में बेच रहे हो यहां से, तो आपको घाटा होगा। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो आपको फायदा होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस तो आपको लॉस होगा, घाटा होगा। प्रॉफिट और लॉस का मैं आपको बोल रहा हूं, हम सिंपली देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और इसमें दो टर्म्स आती है, सीपी और एसपी। सीपी हुआ कॉस्ट प्राइस, जितने में आपको कोई चीज मिल रही है। एसपी हुआ सेलिंग प्राइस, सेल होता है बेचना, तो सेलिंग प्राइस होगा जब आप किसी चीज को बेच रहे हो, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। फिर इन्हीं दो चीजों से मैंने बोला आपको पता चल सकता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है आपको। सिंपली उसके बाद मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाई, 10 रुपीज में आपने कोई चीज लाई, 12 में बेच दी, तो आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ वो भी आपको कहां से पता चल सकता है, यहीं से कि आपने 12 में बेच दी, कॉस्ट प्राइस 10 ही था उसका, तो 12 माइनस 10 वो आपका 2 निकलेगा, वो आपका प्रॉफिट है। अब अगर इसके बदले में दूसरी एग्जांपल कि आपने एक चीज 10 रुपीज में लाई, आपने वो बेच दी 8 रुपीज में, तो अब अगर आपको कोई पूछेगा तो यहां पे तो मैं लिखूंगा ऊपर कि प्रॉफिट होगा, यहां पे हम लिखेंगे लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? आप एक मार्केट में गए, ठीक है, आप चाड़ोरा के मार्केट में गए, आपने वहां से एक चीज 10 रुपीज में लाई, आपका शॉप जो है वो नागाम में है, आपने वो वहां पे 8 रुपीज में ही बेच दी, ठीक है, उसका वहां पे कोई डिमांड उसकी थी नहीं वहां पे ज्यादा, तो आपने 10 रुपीज में लाया था कोई चीज, आपने वो 8 रुपीज में ही बेच दिया लोगों को, तो आपको वहां पे घाटा होगा। घाटा कितना होगा? आप यहां पे लिखोगे लॉस हुआ, वो कैसे निकलेगा? आप अब इसमें से ये माइनस करोगे, क्योंकि आपको पता ही आप बड़े में से छोटा माइनस करते हो, तो यहां पे आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस करोगे सेलिंग प्राइस, आपको निकलेगा कितना? 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो सिंपल चीजें आपको याद रखनी है। पहले सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। जब आपको ये दोनों चीजें समझ में आएंगी, या अगर आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी है वहां से आपको ये दिखाई देना चाहिए कि कितने में आपको पड़ी है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा वहां पे, और कितने में आप उसको बेच रहे हो वो सेलिंग प्राइस वहां पे होगा। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आई, फिर आपको खुद ही ये समझ में आएगा कि वहां पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कोई भी आपको जो भी पूछेगा कि आपने इतने में लाई, या मैंने एक चीज मार्केट में से इतने में लाई और उसी को फिर दूसरी जगह पे इतने में बेच दिया, आप मुझे बोलो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, आप खुद ही वहां पे बोलोगे कि वहां पे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो सिंपली कि अगर सेलिंग प्राइस जितने में आप बेच रहे हो वो अगर ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको फायदा होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो आपको वहां पे घाटा होगा, जो कि मैंने यहां पे आपको दिखाया कि 10 रुपीज में आपने चीज लाई, 12 में बेच दी, तो आपको फायदा हो गया। कितना फायदा हुआ वो आपको कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्राइस में से माइनस करो कॉस्ट प्राइस, आपको 2 रुपीज वहां पे निकलेंगे। दूसरी एग्जांपल मैंने दी कि 10 रुपीज में आपने कोई चीज लाई लेकिन उसको 8 रुपीज में ही बेच दिया, फिर तो आपको वहां पे घाटा होगा। कितना घाटा होगा वो भी आपको वहां से पता चल सकता है। लॉस कैसे निकलेगा? अब यहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा था फायदा हुआ, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा था तो फायदा हुआ, सेलिंग प्राइस कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस तो लॉस होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, फिर आपको खुद से समझ में आ सकता है कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा और लॉस कैसे निकलेगा। ये दोनों फार्मूला है, प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि प्रॉफिट में आपको पता ही है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, इसलिए आप सेलिंग प्राइस पहले रखोगे, कॉस्ट प्राइस बाद में। देन लॉस में आपको पता ही है सेलिंग प्राइस कम होता है, यहां पे लॉस में सेलिंग प्राइस कम होता है, इसीलिए आप किस में से क्या माइनस करोगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे।
तो वो आपको फिर निकलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ होगा, कितना लॉस हुआ होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, आप यहां पे लिख भी सकते हो ऐसे, या ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये चीजें भी आप लिख सकते हो ताकि आपको वहां पे ध्यान में फिर से आ सकता है। जब भी आप अपने नोटबुक्स को देखोगे या खोलोगे, जब भी आप रिवीजन किया करोगे, आपको यहां से पूरे से समझ में आ सकता है कि ये प्रॉफिट होता क्या है, लॉस होता क्या है। तो यहां पे मैं सिर्फ लिखूंगा प्रॉफिट का व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन, इसका पता ही आपको, ये ग्रेटर देन की साइन है। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी we will have profit। then loss का मैं लिखूंगा when SP is less than CP we will have loss। तो सिंपल में समझाने के लिए कि जब SP ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, आप बेच रहे हो ज्यादा रेट में, जितने में आपको मिला था उससे ज्यादा रेट में बेच रहे हो तो आपको फायदा होगा। आप बेच रहे हो कम रेट में, जितने में वो आपको पड़ा था उससे कम रेट में आप वो बेच रहे हो दूसरे को, तो आपको घाटा होगा। जैसे कि अगर मोबाइल फोन्स का देखोगे कि अगर आपने मोबाइल फोन एक मोबाइल फोन आपने लाया 2000 रुपीज का, आपको क्या है कि मोबाइल फोन अच्छा नहीं लगा, आपने वो 1800 में बेच दिया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितने में पड़ा था आपको 2000 में, सेलिंग प्राइस आपने वो कितने में बेच दिया 1800 में। कॉस्ट प्राइस हुआ कि कितने में आपको कोई चीज मिल रहा है, सेलिंग प्राइस हुआ कितने में कोई चीज आप बेच रहे हो। तो आपने एक मोबाइल लाया 2000 रुपीज का, एक छोटा सा ही मोबाइल था, सस्ता सा मोबाइल, तो 2000 रुपीज में आपने लाया, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगा, उसके फीचर्स ठीक नहीं थे या वो हैंग हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो उसके बाद आपने उसको बेच दिया, आपने वो 1800 में ही बेच दिया। तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपको नुकसान हुआ, क्योंकि यहां पे क्या है, सेलिंग प्राइस कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो आपको नुकसान हुआ। 2000 में लाया था, 1800 में ही बेच दिया, तो आपको नुकसान हुआ। वो कैसे पता चलेगा? सीपी कॉस्ट प्राइस में से माइनस करो सेलिंग प्राइस, आपको 200 वहां पे नुकसान हुए हैं। तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दोगे कि मैंने क्या बोला आपको, कि कब आपको फायदा होता है, कब आपको नुकसान होता है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, आपको फायदा होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो आपको लॉस होगा। फिर आपको यहां पे खुद ही पता चलेगा किसमें से क्या माइनस करना है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करना है। तो ये चीजें सिंपल है, सिर्फ आपको समझने की कोशिश करनी है। अब सिंपल क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोला कि सिंपल क्वेश्चंस हम करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस तो इसी टाइप के होंगे कि एक मोबाइल लाया, उसका प्राइस इतना था, वो आपको इतने में मिला, फिर आपको वो अच्छा नहीं लगा, आपने उसको बेच दिया, वो रेट भी वहां पे दी होगी कि कितने में बेच दिया। उसके बाद बोलना होगा आपको फायदा हुआ या नुकसान, जो भी हुआ होगा फायदा या नुकसान कितना हुआ होगा। ये चीजें आप लिखोगे, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, उसी टाइम ये चीजें लिखा करो, अपनी नोटबुक पे लिखा करोगे। तो ऐसे हो सकता है फाइंड प्रॉफिट, या ऐसे फाइंड प्रॉफिट और लॉस, ऐसे फाइंड प्रॉफिट और लॉस। आप देखो वहां पे फायदा होगा या नुकसान, फिर कितना होगा वो भी आप देखोगे। फर्स्ट पार्ट, सीपी इज इक्वल टू 200, एसपी इज इक्वल टू 220, ठीक है। तो पहले ही आप ऐसे देखा करोगे, समझा करोगे। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस कितने में मिला? 200 में मिला। एसपी क्या होता है? कितने में बेच दिया? 220 में बेच दिया। आपको कोई चीज मिली थी 200 में, आपने उसको बेच दिया 220 रुपीज में। अब आपको पहले देखना है यहां पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके बाद आप निकालोगे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। आपको यहां पे ढूंढना है पहले प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है वो निकालना है। अगर लॉस हुआ है तो वो भी कितना हुआ है वो भी आपको निकालना है। तो सिंपल ऐसे सोचोगे, कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स कितने में आपको मिला था चीज 200 में,
एसपी मीन सेलिंग प्राइस, कितने में बेच दिया, 220 में, 200 में मिला था, 220 में बेच दिया, तो आपको फायदा हुआ है क्योंकि आपने ज्यादा में बेचा है एज कंपेयर टू में जितना में आपको वो मिला था। तो आप लिखोगे हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो वी विल हैव प्रॉफिट, तो हमको फायदा होगा क्योंकि आप 200 में ला रहे हो चीज, 220 में बेच रहे हो, तो आपको यहां पे फायदा हुआ। फायदा कितना हुआ वो अब आपको निकालना है। तो अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप लिखोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये ज्यादा है तो यही पहले लिखोगे, दैट मीन्स एसपी में से माइनस करना है सीपी, जो आपको बड़ा होगा वो पहले रखना है, उसमें से माइनस करना है छोटा वाला। उसके बाद आप लिखोगे 220 माइनस 200, वहां पे रहेगा 20। अगर ये वहीं से दिया है, ये तो रुपीज में ही दिया होगा, रुपीज और लास्ट में भी इसके साथ रुपीज लिखा करोगे। यूनिट मैंने बोला है वो आप उसके साथ लिखते हो। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया था 200 रुपीज, सेलिंग प्राइस 220, आपको देखना था पहले कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्वेश्चन सिंपली ऐसे होंगे। तो आप देखोगे एसपी तो ज्यादा है, आपने ज्यादा रेट में बेचा है एज कंपेयर टू जितने में आपको वो मिला था मार्केट से, तो आपको फायदा होगा। आपने लिखा हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो वी विल हैव प्रॉफिट, तो हमको वहां पे फायदा होगा। अब वो प्रॉफिट कितना होगा वो आपको यहां से पता चलेगा कि एसपी ज्यादा है, इसी में से माइनस करेंगे सीपी। अगर लॉस हुआ होगा तो सीपी में से माइनस करोगे एसपी, वो ठीक से आपको वहीं से पता चलेगा। पहले सिर्फ समझ में क्या आना चाहिए कि फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, पहले ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है वो आपको सिंपली कैसे पता चलेगा, बड़े में से छोटा वाला माइनस करना होता है। लेकिन यहां पे लिखा करोगे कि प्रॉफिट आपको पता चला ये तो बड़ा है ये छोटा है, तो एक बार लिखोगे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, फिर उनके बदले में जो नंबर्स वहां से दिए होंगे, जो प्राइस वहां से दी होगी वो लिखा करोगे, और लास्ट में जो आंसर निकलता है उसके साथ रुपीज का लिखना है। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी क्वेश्चन अब पूछा गया होगा, अब आपको आने चाहिए कि आपको दिया है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5000, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4500। ये रुपीज में होगा सब कुछ, क्योंकि ये कॉस्ट है तो ये रुपीज में होगा। तो आपको दिया है कॉस्ट प्राइस 5000, सेलिंग प्राइस 4500। पहले आपको क्या देखना है कि प्रॉफिट हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा, उसके बाद वो निकालना है। तो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, कितने में पड़ा आपको कोई चीज, हर पार्ट में ऐसे ही सोचोगे कितने में पड़ा और कितने में बेचा, आपको खुद ही समझ में आएगा फायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा। यह आपको खुद का लेना है। जैसे कि आपके पास कोई चीज, आपको कोई चीज खरीदनी थी, आपको कोई चीज फिर बेचनी थी, फिर आपको खुद ही पता चल सकता है आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। कोई चीज आपने कितने में खरीदी, 5000, उसको फिर आपने बेच दिया, जब आपने उसको बेच दिया, आपने बेच दिया उसको 4500 में। आपने खरीदी थी वो 5000 में, आपने उसको बेच दिया 4500 में, तो सीधे ही आपको पता चलेगा आपको क्या हुआ है, आपको नुकसान हुआ है। क्योंकि आपने 5000 में खरीदी थी एक शॉप से, आप घर पहुंचे, आपको अच्छा नहीं लगा या जो भी आपको वहां पे पैसे की जरूरत थी या जो भी हुआ था, आपने फिर उसको बेच दिया दूसरे को, और उसने आपको सिर्फ 4500 दिया। आपने लाया था 5000 में, लेकिन उसने आपको 4500 दिए, तो आपको नुकसान हुआ है। उसके बाद तो आप यहां पे लिखोगे हियर सीपी इज, या आप लिख सकते हो एसपी इज लेस देन सीपी। यहां पे एसपी ज्यादा था इसलिए प्रॉफिट हुआ था, यहां पे एसपी अब कम है। आप लिखोगे हियर एसपी इज लेस देन सीपी, सो वी विल हैव लॉस। आप लिखोगे एसपी इज लेस देन सीपी, वी विल हैव लॉस। उसके बाद वो लॉस का निकालना होता है। लॉस का कैसे निकलेगा, बड़ा कौन सा है, 5000 बड़ा है तो सीपी बड़ा है, सीपी में से माइनस करेंगे एसपी, वो आपको निकलेगा 5000 माइनस 4500, वो 500 निकलेगा आपको। रुपीज फिर उसके साथ लिखना है। तो सिंपल चीजें आपको दी होगी और उनके बेस पे आपको प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। सीपी और एसपी का याद रखना है। सीपी क्या होता है कि जितने में आपको कोई चीज मिल रही है, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स जितने में आप कोई चीज सेल कर रहे हो, बेच रहे हो दूसरे को। तो इन दो चीजों से ही आपको पता चल सकता है कि आपको फायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा।
और कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है वो भी आप फिर निकाल सकते हो। तो सिंपल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे रखूंगा, वो आप किया करोगे फिर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ ज्यादा कंफ्यूजन मैं खुद को रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सिंपल चीजें हैं और सिंपल में मैंने आपको समझाया भी, और ज्यादा इसमें अब आपको करना नहीं है, सिर्फ इतना ही हम करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।